हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अफगानिस्तान में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में लड़ाई प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है। पीस डील नहीं हो पाई और नॉर्दर्न अलायंस के जो लीडर आप कह सकते हैं पंचशीर रेजिस्टेंस के जो लीडर हैं अहमद मसूद, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि अगर कोई शांति समझौता नहीं होता, इफ नो पीस डील, हम प्रॉपर तरीके से फाइट देंगे तालिबान को। नाउ यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये है पंचशीर प्रोविंस और प्राइमरली यहीं पे है अभी के लिए नॉर्दर्न अलायंस। पीस डील में ये लोग ये चाहते हैं कि तालिबान इनके प्रोविंस में एंटर नहीं करेगा, इनके लोगों को तालिबान तंग नहीं करेगा, मगर तालिबान है एक टोटलिटेरियन फोर्स। वो लोग चाहते हैं कि पूरे देश में उनका कब्जा हो, जो चाहे वो करें। तो पंचशीर प्रोविंस में जो रेजिस्टेंस है वो लोग अभी तालिबान को कह रही है कि नहीं, हम लोग आपको हमारी जिंदगी कंट्रोल करने नहीं देंगे। और इतना ही नहीं है, पंचशीर प्रोविंस में ही आपको मिलेंगे अमरुल्लाह सालेह, जो भी के लिए कह रहे हैं कि ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये कह रहे हैं कि तालिबान की सरकार गलत है, इलेजिटिमेट है, इलीगल है और इनको होना चाहिए संविधान के हिसाब से द करंट प्रेसिडेंट। इन्होंने कुछ ही घंटों पहले ये ट्वीट करी है कि तालिबान के आतंकवादियों ने अपनी पोजीशन जमा ली है नियर द एंट्रेंस ऑफ पंचशीर। जो पंचशीर यहाँ पे आप अगर देखेंगे, इसका जो ये एंट्रेंस है, यहाँ पर तालिबान के जो आतंकवादी हैं ये खड़े हो चुके हैं और इनको गुस्सा इस बात का है कि कुछ ही दिन पहले अंद्राब वैली में इनको हैवी लॉसेस हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 30 से लेकर 100 या इवन 300 की फिगर्स यहां पर सामने आई हैं। तालिबान के बहुत से आतंकवादी मारे गए हैं और इनको ये बात ही पसंद नहीं आ रही कि पंचशीर वैली इनको रेजिस्टेंस दे रही है, तालिबान को अलाउ नहीं कर रही कि कंप्लीटली टेक ओवर कर ले तालिबान इस पूरे रीजन को। ना इसके आगे अमरुल्लाह सालेह ये भी ऐड करते हैं कि जो सलांग हाईवे है ये हमने क्लोज कर दिया है। इसका मतलब यहां पर यह है कि तालिबान के आतंकवादी आ तो गए हैं, हमारे एंट्रेंस में खड़े हैं, मगर पीछे से जहां पे उनको सप्लाईज मिलती है, जहां से और लोग इनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, वो रास्ता कर दिया है इन लोगों ने ब्लॉक। तो तालिबान के जो ये आतंकवादी हैं ये अभी के लिए फंस चुके हैं एट द एंट्रेंस ऑफ द पंचशीर वैली। और फाइनली यहां पर इन्होंने दी है एक वार्निंग, देयर आर टेरेन्स टू बी अवॉइडेड। इसका मतलब कि कुछ इलाके होते हैं, कुछ एरिया होते हैं जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। और जहां पे तालिबान के आतंकवादी आ गए हैं, ये एक डेंजरस एरिया है उनके लिए और अब ये पे करेंगे प्राइस। तो बहुत जरा बोल्ड लैंग्वेज यहां पर यूज करी है अमरुल्लाह सालेह ने। और आगे ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहां पर ये है कि तालिबान के जो ओरिजिनल फाउंडर्स हैं वो कौन माने जाते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मोहम्मद उमर, अब्दुल गनी बरादर, अख्तर मंसूर या फिर बोथ ए एंड बी। हाल ही में जो ये सारे नाम हैं ये काफी हद तक न्यूज में थे। यू शुड नो अबाउट इट। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना अभी के लिए रिपोर्ट्स यहाँ पर ये आ रही है कि तालिबान ने जो आतंकवादी भेजे थे पंचशीर वैली में, करीब बताया जा रहा है कि 300-400 के आसपास है, इनको भी हैवी लॉसेस यहाँ पर हुए हैं। और अब आरएनई देखो कि ये उसी कंट्री में फंस चुके हैं जिसको ये क्लेम कर रहे थे कि हमने कब्जा लिया है। और इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले आप अगर जाओ तो तालिबान ऑलरेडी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हार चुका है इन द बगलान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये है बगलान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। नाउ ये ज़्यादातर आप कह सकते हैं तजीक डोमिनेटेड एरिया है। अब आप यहाँ पर पूछोगे, अचानक से इस प्रोविंस में जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस के लोगों ने तालिबान पे अटैक क्यों किया और उनको खदेड़ क्यों दिया यहाँ से। देखो रीज़न है यहाँ पर पर्सनल फ्रीडम। आप इमेजिन करिए, आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक से कोई तालिबान का कोई आतंकवादी घर में आ जाता है, आपके घर में जो भी सामान है वो उठा लेता है, बेसिकली आपकी जो भी पर्सनल फ्रीडम है उसको वॉयलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, डरेंगे भी, साथ में फ्रस्ट्रेट भी होंगे। तो जो बगलान प्रोविंस की 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी यही हो रहा था। तालिबान देखो पहली बार कई सालों में पावर में आया है, बहुत ही इनएक्सपीरियंस लोग हैं, एजुकेटेड लोग ये हैं नहीं इतने। हो सकता है कि टॉप लेवल में कुछ लोग एजुकेटेड हो, मगर ओवरऑल जो तालिबान के बहुत सारे जो आतंकवादी हैं इनको पता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह कैसे बिहेव करते हैं। तो अपनी पावर को ये लोग काफ़ी जगह कर रहे हैं अब्यूज़। लोगों के घर में चले जाएंगे, उनको हरास करेंगे। तो जो बगलान प्रोविंस है यहाँ पर भी सेम हो रहा था। तालिबान के लोगों ने ऐसे लोगों के घर में एंट्री करनी स्टार्ट कर दी थी और इस बात को लेकर पंचशीर वैली से ये स्टेटमेंट आई कि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आम लोग जो हमारे इलाके के हैं उनको आप तंग नहीं करोगे। क्योंकि आप अगर सोच कर देखो तो अहमद मसूद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी के लिए यहाँ पर ये है कि उनके जो लोग हैं उनकी सेफ्टी वो गारंटी करे, क्योंकि उनके लोग देखते हैं अहमद मसूद की तरफ एज देयर प्रोटेक्टर। तो तालिबान जब इनके लोगों को हरास करेगा तो अहमद मसूद को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सिंस तालिबान ने यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं उनको तंग करना स्टार्ट कर दिया था, उसके रिस्पांस में नॉर्दर्न अलायंस और पंचशीर रेजिस्टेंस ने हैवी डैमेज यहाँ पर पहुंचाया तालिबान को और इनके कई जो आतंकवादी हैं ये यहाँ पर मार गिराए। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ तालिबानी टेररिस्ट आर हेडिंग आउट
फॉर होल्ड आउट इन पंजशीर वैली, ये तालिबान ने भी क्लेम किया है। और ऑफ कोर्स पंजशीर वैली में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी ये कहा है कि तालिबान बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है और हो सकता है कि फ्यूचर में हमको घेरना भी स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछोगे कि क्या पंजशीर रेजिस्टेंस, क्या नॉर्दर्न अलायंस ये हरा सकता है तालिबान को? तो इसका आंसर है 1-to-1 बैटल में बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि तालिबान की जो टोटल फोर्स है ये 75,000 से लेकर 80,000 है। अब तो खैर और ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी होगी, क्योंकि इन्होंने काबुल कब्जा लिया है, तो कई और लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज के समय तालिबान की जो टोटल संख्या है ये 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गई हो। पंजशीर रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो गिनती के इनके पास अभी के लिए 8,000 कन्फर्म सोल्जर्स हैं। और तरफ से भी इनको उम्मीद है कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के फॉर्मर सोल्जर्स थे वो इनको ज्वाइन कर लेंगे और इवेंचुअली इनके जो नंबर्स हैं ये 18,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। मगर तब भी ये लोग तालिबान से नंबर्स में होंगे बहुत ज़्यादा कम। इसलिए अहमद मसूद ने अब ओपनली इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहा है, द रेजिस्टेंस हैज़ जस्ट बिगन, आप हमको सपोर्ट करो, हमको हेल्प करो और हम लोग तालिबान को यहाँ पे पीछे खदेड़ेंगे। मेरे हिसाब से कोई भी देश ओपनली इनके सपोर्ट में अभी के लिए नहीं आएगा। हो सकता है कि सीक्रेटली इनको वेपन्स प्रोवाइड करे, एयरफोर्स से सपोर्ट दे, क्योंकि तालिबान ने अभी भी सीरियसली पंजशीर पे अटैक नहीं किया है। तालिबान को बस एक काम करना है कि पंजशीर प्रोविंस को पूरे अफगानिस्तान से कट कर दो। जो भी इनके सप्लाई रूट्स हैं, जो भी सड़कें हैं, इनको ब्लॉक कर दो। यहाँ पर धीरे धीरे जो सप्लाईज हैं, जो फूड है, इसकी कमी हो जाएगी और उसके बाद अपने आप ही ये लोग बाहर आएंगे। तो तालिबान के पास वो ऑप्शन अवेलेबल है और कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में ये लोग ऐसा कर भी लें। ऐसे सिनेरियो में पंजशीर रेजिस्टेंस को चाहिए होंगी एयर सप्लाईज, और वो तभी आ पाएंगी अगर इंडिया, यूएस या फिर कोई और थर्ड कंट्री इनकी मूवमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट करे। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान का भविष्य है एक बहुत ही जरा नाजुक मोड़ पर। अगर पंजशीर रेजिस्टेंस फैल गया और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे और प्रोविंसेस कैप्चर कर लिए, तो इससे ऑल टुगेदर इन द फ्यूचर अफगानिस्तान का बंटवारा भी हो सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज एज वेल। क्या अभी एक न्यूज एंड ट्रांजिशन है, इस पे बहुत सी अभी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड विद न्यू वीडियोस। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि तालिबान के जो फाउंडर्स हैं वो कौन माने जाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर। आपको पता होगा अब्दुल गनी बरादर आजकल काफी न्यूज में है। माना जा रहा है कि तालिबान इनको ही बना देगा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। और मोहम्मद उमर की मैं बात करूं तो इसकी डेथ हो गई थी 2013 में ट्यूबरक्लोसिस से। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये पाकिस्तान में मारा गया था या फिर अफगानिस्तान में, मगर बहुत ही लंबे समय तक तालिबान ने इसकी जो मौत है ये रखी थी एक सीक्रेट। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक यानी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IIT JEE, क्लिक ऑन IIT गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है ये 12 मंथ का आपको पड़ेगा 3,228 रुपीज़ पर मंथ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।